भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अब क्या कहेंगे आप? किस तरह से धमकी दे रहे हैं हमें? अब ये हमें ऐसे ही परेशान करेंगे और कहीं मिल गए तो मार भी डालेंगे। पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ। और फिर दरोगा साहब, अब हम उन्हें ढूंढेंगे भी कहाँ? चलो मैं चलता हूँ, ये लोग तो मिलने से रहे। देखो भलाई इसी में है कि उन्होंने जो शर्त रखी है वो मान लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब सब लोग इनके नाम से खुद को शक्तिशाली समझते हैं तो क्या कहूँ इन सबको कि अपनी पहचान इनके नाम से ना करें। वो सब आप देख लो, मैं जाता हूँ। आप सब जाइए, मैं इनसे बात करके आती हूँ। अब क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे उनकी शर्त मान लेनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं? सबका विश्वास आधा हो जाएगा, सबकी हिम्मत टूट जाएगी। आप ही का साहस देखकर तो हम सब एक ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं जैसे हर ऊंची जात का व्यक्ति रोज जीता है। बराबरी की जिंदगी, जहां कभी भी ऊंच नीच की लड़ाई ना हो। और अगर आप ही ऐसे बातें करेंगे तो हमारी हिम्मत कैसी बढ़ेगी? मैं भी तो वही कोशिश करता हूं ना रमा, लेकिन मैं जानता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये शर्त मत मानो, वो बस इसीलिए कह रहे हैं कि वो प्यार करते हैं मुझसे। लेकिन डर तो सबको लगता है ना। पहले से उनके जीवन में परेशानियां, तकलीफें क्या कम है कि मेरी वजह से और मुसीबत मोल ले? वो मेघनाथ जी यही चाहते हैं ना कि मैं एक तख्ती लेकर बाहर जाऊं और कह दूं कि सिर्फ मैं ही भीमराव हूं। तो ठीक है, मैं करूंगा वो। अगर आप ये बस अब तुम मुझे और कुछ समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। तैयारी कर लो बच्चों, उस अद्भुत दृश्य को देखने की। अब ये भीमराव जो आज तक सबकी उम्मीद बना फिरता था, कल खुद नाउम्मीद होके हाथ में तख्ती लेकर मुंबई की सड़कों पे भटकता फिरेगा। मन को बड़ा सुकून मिलेगा मेरे, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ये मैं नहीं होने दूंगी। मेघनाथ की शर्त मेरे पति को नहीं मानने दूंगी। फिर इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। साल पहले छोड़कर गए थे ना, तो अब लौट कर आने की क्या जरूरत थी? इतने साल मेरी जिंदगी बीत गई तुम्हारे बिना। दीपक बड़ा हो गया और अब लौट कर आए। शर्म नहीं आ रही तुमको? क्या सोच रहे हैं आप?
यही सोच रहा हूं कि कुछ लोग दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते, ऐसे क्यों करते हैं जिससे उनके ही परिवार वालों को दुख हो, दर्द हो। कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार भी उनके मन में यह विचार क्यों नहीं आता कि मैंने अगर ये किया तो मेरी वजह से मेरे ही लोगों को नुकसान पहुंचेगा। अभी पुरुषोत्तम काका को ही देख लो। बारह साल पहले शोभा काकी और दीपक को छोड़कर चले गए। बस ऐसे ही चले गए। जाने से पहले इस आदमी को एक बार भी ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं चला जाऊंगा तो ये दोनों रहेंगे कैसे। और 12 साल से वो बेचारी शोभा काकी रोज संघर्ष कर रही है, रोज। बच्चे को बड़ा करने का संघर्ष, जीवन जीने का संघर्ष, सब कुछ दुख दर्द पीछे छोड़कर फिर एक बार खड़े होने का संघर्ष। ये सब सोचने लगता हूं ना तो मैं परेशान हो जाता हूं। मुझे तकलीफ होती है रमा। पहले से ही बहुत तकलीफ है आपके जीवन में। कदम कदम पर संघर्ष है। और अगर सारे संघर्ष आप ही झेलेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे आप। इसलिए आपके हिस्से का थोड़ा सा संघर्ष मुझे और मेरे साथ जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं ना, उन सबको बांटना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत कल से होगी। अब चलिए खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ कि आपके सामने अगर कोई भूखा बैठा है, उसने खाना नहीं खाया है, तो आप भी खाना नहीं खा सकते। अब चलिए मैं उनके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। मैं जानता हूं कि पुरुषोत्तम काका से तुम्हारी हमदर्दी नहीं है, लेकिन ऐसे अगर कोई घर के सामने भूखा बैठा हो तो उसे खाना तो खिलाना चाहिए ना। इतना तो मैं भी जानती हूँ। विरोध पसंद ये सब अपनी जगह और मानवता अपनी जगह। किसी को खाना खिलाना मानवता है। अब चलिए अब खाना खा लीजिए, मैं उनके लिए भी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। धन्यवाद रमा। अपना धन्यवाद अपने पास ही रखिए। आप जैसे आदमी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं। बस मैं किसी को भूखा नहीं देख सकती, इसलिए खाना लेकर आई। आप खाना खाइए, पानी लेकर आते।
शोभा, उठो यहाँ से, उठो। अरे शोभा ये क्या कर रही हो? उठो। अरे कहाँ जा रहे हैं? चलिए। कहाँ चले गए? पुरुषोत्तम काका, पुरुषोत्तम काका, पुरुषोत्तम काका। क्या हुआ? पुरुषोत्तम काका अभी यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे खा ले जा रही हो? चलो। अरे चलो। खा ले जा रही हो? चलो। अरे खा ले जा रही हो? कहाँ ना चलो? अरे खा ले जा रही हो मुझे? कहीं ले नहीं जा रही हूँ, बस इस चाल से निकाल रही हूँ और कह रही हूँ कि चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत वापस आना। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो धक्के मार करके भगा देंगे तुम्हें, क्योंकि सबको बस इतना पता है कि तुम मुझे छोड़कर भागे थे। ये किसी को नहीं पता है कि तुम मुझे छोड़कर ही नहीं भागे थे, बल्कि मेरा बहुत कुछ चुरा कर भागे थे। आज भी मुझे वो सुबह याद है जब मेरा पति एक चोर बनकर के भागा था। छोड़कर भाग गया पुरुषोत्तम। बेचारी पूजा कैसी रहेगी अब? ऐसा लगता तो नहीं था, पता नहीं क्या हुआ दोनों में और वो चला गया। क्या बताऊं मैं सबको? क्या भाग गए? हमने मिलकर पैसा जमा किया था कि जाली में अपना एक नया घर खरीदेंगे। अब वो सब लेकर भाग गए और साथ में मेरे गहने भी लेकर भाग गए। अरे एक बार कहते तो सही, मैं खुद आपको दे देती सारे पैसे, सारे गहने। मगर छोड़ कर चले गए। मैं अब क्या बताऊंगी सबको कि मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया। पता है, आज भी सब तुम्हें बस भगौड़ा समझते हैं। ये किसी को नहीं पता कि तुम एक चोर हो। अगर मैंने बता दिया ना तो सब तुम्हें भगा देंगे। और भीम जो तुम्हारे पक्ष में बोल रहा है ना, वो तो तुम्हें कल ही भगा देगा। इसलिए कह रही हूं कि चले जाओ यहां से। अरे गलती हुई थी मुझसे, मान तो रहा हूं। पता है तुम्हें, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, टूट कर प्यार किया, इतना प्यार किया जितना किसी ने किसी को भी नहीं किया होगा। मगर तुमने मुझे तोड़ दिया। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। इसलिए मेरी बनी हुई चीजों को मत बिगाड़ो, क्योंकि अगर आप टूटी ना
मर जाऊंगी। इसलिए कह रही हूँ कि चले जाओ यहाँ से और फिर दोबारा कभी भी मत लौट करके आना। शोभा, 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 क्या क्या हुआ? काकी नहीं है ऊपर? नहीं, ऊपर तो नहीं है। काका भी नहीं है। लगता है शोभा ने ही अपने पति पुरुषोत्तम को खींचकर चाल से बाहर भगाया होगा। अरे का पता हितेश भाऊ, कहूँ पुरुषोत्तम ही ना शोभा का लेके भाग गया हो। फालतू की बातें मत कीजिए आप सब। और आप सबने सोच भी कैसे लिया कि शोभा को भगाने की हिम्मत और औकात है उनमें? मगर पुरुषोत्तम काका है कहाँ? मैं उन्हें चाल से खींचकर बाहर ले गई, उनका सामान उनके सामने फेंका और कहा कि चले जाइए यहाँ से और फिर कभी भी मत लौट करके आइएगा। बिल्कुल सही किया काकी आपने। आपके जीवन में उनका लौटना बिल्कुल जरूरी नहीं था। आप उन्हें लेने नहीं जाएंगे बाहर, अंदर चले। आपने ही कहा था ना कि अंतिम फैसला शोभा काकी का होगा, तो अब बात भी हो गई है और नतीजा भी निकल गया। अब चलिए अंदर। जो भी हो, शोभा काकी ने पुरुषोत्तम काका के साथ सही नहीं किया। मुझे भी यही लगता है बाला भी। नहीं, उन्होंने जो भी किया सही किया। जीजा भाई, मुझे बाहर जाने दो, मेरी बात को समझो। कहा ना मैंने, आपकी कोई भी बात नहीं समझनी मुझे। अब एक बात ध्यान में रखिए, बाहर चाहे जो हो, आपका कोई भी लेना देना नहीं है उससे। आपको बाहर नहीं जाना है। अब आपका सिर्फ मुझसे मतलब हो, अपनी पत्नी से मतलब हो। आज तक आपने जिसे पत्नी माना ही नहीं, अब मानना पड़ेगा। ऐसे चुप रहते हैं तब भी अच्छे ही लगते हैं मुझे अब। शोभा, यही मानकर चल कि तूने जो फैसला लिया है एकदम सही लिया है। कबीर सीप
नींद की रटे प्यास पियास, समुदहि तिनका